नमस्कार आप सभी को। मैं आर्य आस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं शनि ग्रह के बारे में, जिसमें हम लाल किताब के माध्यम से समझेंगे कि शनि लाल किताब में जब दूसरे भाव में आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। हम सब जानते हैं शनि एक ऐसा ग्रह है जिससे सब डरते हैं, जो कि डरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। दूसरी बात, शनि जो भी चलते हैं, जो भी कार्य करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, यानी कि शनैः शनैः करते हैं। अब दूसरा भाव है पैसे का, या फिर हम कहते हैं कि एकत्र धन का, या पैसे के आने का भाव, धन भाव जिसे हम कहते हैं मूल रूप से। अब जब वहां शनि आ जाएंगे तो वो कैसा रिजल्ट देंगे। मैंने मजाक में अभी मैं आपसे भी कहा कि ऐसा तो नहीं पैसा धीरे धीरे देंगे, क्योंकि व्यक्ति की लालसा होती है कि पैसा जल्दी आए, और शनि जब दूसरे भाव में आ जाएगा कहीं धीरे धीरे तो नहीं देंगे। तो मैम ने मुझे कहा ये हम वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को भी बताएंगे। तो पहले स्वागत करते हैं मैम का, ताकि वो बता सकें कि शनि दूसरे भाव में क्या रिजल्ट देता है। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रणाम आर्यन और दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग शनि के बारे में बात करेंगे। शनि दूसरे भाव में आए। दूसरा भाव धन की भाव होती है, आप बता ही दिए हैं। ये कुटुंब का भी भाव होती है, ये वाणी का भी भाव होता है, ये ससुराल का भी भाव होता है। तो शनि जब दूसरे भाव में आते हैं तो शनि यहाँ पर दो ग्रह की एनर्जी है। एक आपका गुरु का है और एक शुक्र का है। तो जी। शुक्र इनके मित्र हैं और गुरु को ये रेस्पेक्ट देते हैं। गुरु के सामने हमेशा नतमस्तक रहते हैं। तो इसलिए अब शनि इस भाव में आए तो इन्हें कोई परेशानी नहीं है, ये खुश है कि हम अपने जो चाहने वाले के घर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम ये धन देंगे या नहीं देंगे, ये तो पहले ये तो देखे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शनि जो है यहाँ पर अच्छे हैं या मंदा है। ये पहले हम लोग चेक करें। तो शनि जब 1 से लेकर 6 तक राहु होगा तो शनि अच्छे हैं। बुध ग्रह भी नियम के अनुसार अच्छे बैठे हैं तो शनि अच्छे हैं। लेकिन ये भी है कि राहु तभी अच्छा होता है जब मंगल अच्छा होता है, यानी मंगल ग्रह अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यानी मंगल ग्रह अच्छा रहोगे तो राहु भी अच्छा होगा। अब ये इस हिसाब से अगर शनि अच्छे हो गए तो इसका भी अर्थ ये नहीं है कि शनि अच्छे हो गए तो मुझे धन दे देंगे। नहीं। हर जो भी जितने ग्रह होते हैं वो सर हर भाव में जाकर अपने कुछ न कुछ शर्तें रखते हैं। तो शनि भी यहाँ पर आकर अपना एक शर्त रखे कि मैं उस व्यक्ति को धन दूंगा जिसके पास शनि का मेहनत और गुरु का ज्ञान, अगर ये दोनों जिस व्यक्ति के पास होगा उसे तो मैं धन दूंगा। अगर दोनों में से एक भी किसी के पास कमी होगी या उसे ज्ञान नहीं होगा या वो मेहनती नहीं होगा तो मैं उसे धन नहीं दूंगा। अच्छा। अगर वो दोनों दोनों अगर वो व्यक्ति हासिल मन अपनाता है तो उसे बहुत धन मिलेगा। लेकिन एक बात ये भी है, शनि एक और वक्त, शनि विरक्ति का ग्रह है। वो हम्म। अकेला पर रहना पसंद करते हैं। तो ये कुटुंब का भाव है। तो सनी बोलते मैं तुम्हें धन तो दूंगा लेकिन तुम्हें अपने कुटुंब से दूर जाना पड़ेगा। अपने परिवार से दूर जा करके, परिवार से दूर जाकर अगर तुम मेहनत करते हो और ज्ञान हासिल करते हो तो तुम्हें धन मिलेगा। कब तक? 36 साल की उम्र तक उस हिसाब से कंडीशन में तुम्हें रहना पड़ेगा। अपने ठीक है। परिवार से दूर रह करके मेहनत करनी पड़ेगी। 36 साल की उम्र के बाद तुम्हें फिर धन के लिए सोचना नहीं होगा। तुम्हें धन की प्राप्ति होगी जो जीवन में जितनी जरूरत है। उसके साथ ही अगर अष्टम भाव में कोई शनि का मित्र ग्रह आ जाता है, हम्म। क्योंकि अष्टम से दूसरे भाव में 100% की दृष्टि होती है, तब तो हम्म। ये सोने पर सुहागा हो गया। अब तो शनि इतने प्रचुर मात्रा में धन देंगे कि वो जातक जो सोच भी नहीं सकता है कि मुझे इतनी धन कहाँ से आ रही है। लेकिन मुझे। शर्त वही है, आपका मेहनत और ज्ञान। तो इस तरह से हम धन को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस चीज को अब नहीं अपना रहा है और शनि मंदा भी है तो उसके साथ क्या होगा? तो उसके साथ ये होगा, क्योंकि ये परिवार का भाव है और वाणी का, उसकी वाणी जो होगी वो कर्कश हो जाएगी। कर्कश यानी कि किसी पर से लड़ाई झगड़ा करने वाला, किसी को व्यंग कसने वाला, ये अपने परिवार के बीच में ही लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, वो अपने परिवार से दूर नहीं जाएगा। और जब ये कंडीशन हो जाएगी उस इंसान को तो उसे अपने जीवन में धन कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा। उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो शनि ये कहते हैं कि ना मैं अच्छा होता हूँ ना बुरा होता हूँ, तुम अपने कर्म के द्वारा मुझे अपना सकते हो। तो ये तो अगर मान लीजिए शनि मंदा है तो इसका अर्थ नहीं है कि आपका मंदा है तो आप मंदे के प्रभाव में रहेंगे। नहीं, शनि तो कहता है कि तुम मुझे अपना लो।
हम्म, तो हम्म, अपनाने को वही, आप अपना मेहनत करो और ज्ञान हासिल करो। अगर आपका शनि मंदा भी नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि, मान लीजिए कि आप मेहनत कीजिए और ज्ञान हासिल कीजिए और अपने परिवार से दूर जा करके आप काम कीजिए, वो भी कितना, 36 साल की उम्र। तो इस तरह से हम शनि से धन को, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं, जो आदमी सोच से भी परे। अगर मान लीजिए इतना करने के बाद भी किसी तरह का कोई कमी नजर आ रहा है, तो हम थोड़ी छोटा मोटा कुछ उपाय कर सकते हैं। तो इसके उपाय में क्या होगा कि कच्चा दूध जो होता है उसको, उसका हम तिलक लगा सकते हैं, माथे पर तिलक लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि शनि जो होते हैं ना, शनि का होता है ना कि हमारे पूर्व जन्म का जो भी होता है कर्म होता है ना, तो वो कर्म उनके इसमें शनि में निर्धारित रहता है कि हम पूर्व जन्म में जिस भाव में जाते हैं, तो उस भाव से संबंधित पिछले जन्म में हम कुछ ना कुछ काम किए हुए, गलत काम किए हुए हैं। तो हम्म, अब आप एक नंगे पर मंदिर जाइए, मंदिर जाकर के अपना सर को वहां झुकाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा इस जन्म में और पिछले जन्म में जो भी गलत काम किए हैं उसके लिए हम, मुझे क्षमा करें। तो ये अच्छा। जब हम माफी मांगेंगे तो दूसरे भाव से संबंधित अगर कोई परेशानी आ रही है, वो भी परेशानी दूर होगी। और क्या कर सकते हैं कि ये काली मिर्च शनि होता है और लोहे के डिब्बी भी शनि होते हैं, उसको, काली मिर्च को लोहे के डब्बे में रख करके हम अपने पास रखें, यानी शनि को कायम कर सकते हैं अपने पास। ठीक है। जो उसकी एनर्जी हमारे पास कम है, वो एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। और एक काम नहीं करना है, वो अपने सर पर सरसों का तेल नहीं लगाना है। अच्छा। इससे आपको हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि सर जो होता है सूर्य और मंगल होता है, और सरसों का तेल शनि होता है। तो हम्म, यानी उसको हम नहीं मिलाएंगे। मिलाने से बात वही कि गुस्सा आएगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी और परिवार में लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो समझ गया। ये छोटी छोटी सी बातों का हम ख्याल रखेंगे और शनि का जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे, तो फिर हमें जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। नहीं होगी। ये न शनि, और शनि से कभी जीवन में डरना भी नहीं है। शनि बहुत अच्छे ग्रह है। शनि कहते हैं कि ये भय कारक है। और क्या कहना है कि वो बात कारक है, करे कि रोग भी देते हैं और भय हाँ, भी देते हैं। तो भय के कारण उनके नाम से, शनि के नाम से हम लोग भयभीत, तो मैं पिछले जाता है। एपिसोड में भी बताई थी कि शनि बहुत ही अच्छे ग्रह है। इसीलिए शनि से डरना नहीं है। बस शनि के जो कर्म कहते हैं कि आप उस कर्म को अपना लीजिए और अपने जीवन में आनंद में रहिए और जीवन का सारा सुख अपनाइए। ये मेरे तरफ से अपने दर्शकों को जानकारी रही है, छोटी सी जानकारी रही सारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच मैम, हमें बताने के लिए कि शनि दूसरे भाव में क्या रिजल्ट देते हैं। बस।